नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ पुरोहित और आप देख रहे हैं कॉमोडिटी बाजार। और आज फिर से हमारे साथ द ओजी अजय केडिया सर जुड़ गए हैं, जिनसे हम सोने चांदी की बात करेंगे। सर, वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं आप? धन्यवाद ऋषभ जी, मुझे बुलाने के लिए। बहुत बढ़िया है। जिस ढंग से सोने चांदी बढ़िया चल रहे हैं वैसे ही हम भी बढ़िया ही हैं। यस सर। सर, जैसे अभी अपन ने पिछले हफ्ते देखा था कि सोना बढ़ा था, फिर वापस फ्लैट ही क्लोज हो गया था। तो अब आने वाला अगला हफ्ता आप कैसे देख रहे हैं सर सोने के लिए? देखिए ऋषभ, मुझे लगता है जैसे मैंने पहले भी कहा था, लॉन्ग टर्म व्यू कहीं ना कहीं सेकंड हाफ मुझे मंदी का दिखता है सोने में। खास करके सोने में हमने देखा कि 3500 का हाई हमने अप्रैल मई में लगते हुए देखा। उसके बाद वो लेवल टच ही नहीं कर पा रहा। मल्टीपल ऑफ टाइम हम 3400 3450 के करीब जाते हैं, वहां से रिजेक्शन आ जाता है डोमेस्टिक मार्केट में। हालांकि रुपए की गिरावट की वजह से हमने देखा प्राइजेस एक नए हाई की तरफ जाने की कोशिश किया, जो 1,05,55 का हाई बना था। बट सस्टेनेबिलिटी बहुत डाइजी है। पहला कारण है कि ये तेजी आई क्यों थी पहले। तो तेजी का कारण था कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ जो कंसर्न्स है उसकी वजह से ये तेजी बनी थी। अब वो ऑलमोस्ट मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। हमने देखा यूएस चाइना, यूएस जापान, इन सब से जो निगोशिएशन चल रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। और लग भी रहा है कि 90 डेज का भी चाइना को और रिलीफ मिल जाएगा। इसकी वजह से गिरावट आ रही। सेकंड, मिडिल ईस्ट में युद्ध जो बना हुआ था मई जून में, वहां पे अब आप देखो कोई भी न्यूज नहीं आ रही है। वो मार्केट डिस्काउंट कर गया। डॉलर इंडेक्स, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कहा भी था कि डॉलर इंडेक्स मुझे अब यहां से रिवर्सल लग रहा है। तो हमने 9640 से ऑलमोस्ट 99 के करीब जाते हुए देखा है। तो एक तो डॉलर में रिकवरी है। अच्छा, लास्ट एक और है कि फेड के और यूएस प्रेसिडेंट के बीच में ठनाठनी बनी हुई थी रेट को लेकर, जहां पे डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि आप एग्रेसिव रेट कट करें, लेकिन वहीं फेड चेयरमैन कहते हैं कि हम डेटा ड्रिवन डिसीजन लेंगे। तो मुझे लगता है कि यस, अनसर्टिनिटी उसको लेकर बना हुआ है। बीच में ऐसा अंदेशा भी था कि फेड चेयरमैन पॉवेल को निकाला जा सकता है, जिसके बाद हमने सोने में तेजी भी देखी। बट अब वो पूरी तरह से डिस्काउंट हो चुका है कि वैसा कुछ भी नहीं है। और अब तो डर ये लग रहा है कि ये हफ्ते की जो बैठक है फेड की, यहाँ पे क्लैरिटी मिलता हुआ दिखाई दे सकता है कि सितंबर के एवज अगर अक्टूबर में रेट कट का अनाउंसमेंट हुआ तो ये सोने को पसंद नहीं आएगा। तो मुझे लगता है यस, अभी सोने में एक करेक्शन मोड स्टार्ट हो चुका है। अनलेस एटलीस्ट 3450 3500 का लेवल ब्रीच नहीं करे, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड करेक्शन इन गोल्ड। और सर, आज ही जैसे एक न्यूज आई है कि अमेरिका और यूरोप की भी ट्रेड डील साइन हो गई है। कुछ 15% का टैरिफ अमेरिका ने यूरोप पे लगाया है। तो इसकी वजह से भी आज मार्केट थोड़ा गैप डाउन ही ओपन हुआ था। तो सर, इसको मार्केट आगे कैसे देखेगा इस हफ्ते में इस न्यूज को? देखिए, ये हफ्ता काफी क्रुशियल है क्योंकि पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद कहीं ना हम्म। कहीं ये हफ्ते में हो सकता है मार्केट सोमवार, मंगलवार और बुधवार फर्स्ट हाफ तक साइडवे टू नेगेटिव रह सकता है। ओके। लेकिन बुधवार शाम 5:45 से अगर हम देखें तो एडीपी नॉन फार्म, हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट, फिर बाद में फेड की बैठक, काफी इंपॉर्टेंट डेटा सीरीज स्टार्ट होंगे। और वहां पे मुझे लगता है कि डॉलर अगर 99 20 99 40 के ऊपर निकल जाता है हम्म। और समझो 100 के ऊपर आ जाता है, तो गोल्ड एक करेक्टिव मोड पे आ जाएगा। उसके लिए सोने को 3280 तोड़ना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो 3280 से लेकर 3360 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा, इसी में मार्केट मूव करेगा। बट ये हफ्ता काफी क्रुशियल होने वाला है क्योंकि काफी की डेटा यूएस की ओर से आएंगे जो गोल्ड पे इम्पैक्ट ज्यादा डालता हुआ दिखाई देगा। और सर, चांदी को कैसे देख रहे हैं आप अभी? वैसे अभी जैसे चांदी 1 लाख का जो लेवल है उसी पे चल रही है। तो अब क्या ये वापस नीचे आने के चांसेस लग रहे हैं आपको? जैसे बहुत से लोग 95 के लिए रुके हुए हैं सिल्वर के आने के लिए। देखिए, चांदी एज कंपेयर टू गोल्ड में ज्यादा बुलिश हूँ। हाँ, हम्म। एक बात यह है कि पिछले हफ्ते हमने लगभग $40 के करीब फ्यूचर्स को जाते हुए देखा है इंटरनेशनल में। हम्म। हमारे यहाँ पे 1,16,000 का लेवल भी क्रॉस कर गया। करेक्ट। मैंने पिछले साल दिवाली पे जब टॉपिक रखा था चांदी को तब भाव था करीबन 72 73 हजार के आसपास था। तब हमने उम्मीद रखी थी कि 1,30,000 तक का लेवल दिखा देगा। अब 72 73 से चलकर भाव 1,16 तक तो पहुंच चुका है। करेक्ट। हाँ, यहां से अभी भी मुझे लगता है 31 का दौर बाकी है। बट कहीं ना कहीं $40 का अगर रिजेक्शन कंफर्म हो जाता है तो एक करेक्टिव डिप 36 40 36 20 तक आ सकता है इंटरनेशनल में। वही डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर हम देखते हैं कि 1,16,500 का लेवल ब्रीच नहीं हुआ, तो हाई पॉसिबिलिटी है
कि हम 1,05,000 6,000 का इनिशियल सपोर्ट या 1,02,000 3,000 तक भी आ जाए। बट दैट डजेंट मीन्स कि चांदी चलेगी नहीं, चांदी चंचल है, मोमेंटम ज्यादा रहता है। बट अभी भी लग रहा है, क्योंकि आप समझिए कि अगर युद्ध खत्म होता है, इकोनॉमी स्टेबल होती है, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चलने लग जाएगी। और चांदी तो वैसे भी ड्यूअल मेटल है, कि हाँ जी। एक तरफ हम देखते हैं कि सोने के साथ साथ चलती है, बट कहीं ना कहीं सोना अनसर्टेनिटी में चलता है, तो उसको चांदी को भी फर्क पड़ता है। बट जिस दिन सोना नीचे आना स्टार्ट होता है, उस दिन बेस मेटल में रिकवरी बनती है, क्योंकि आज चांदी ईवीस में, सोलार में, क्लीन एनर्जी में यूसेज बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर अनसर्टेनिटी कम होगी, तो इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी को सपोर्ट कर जाएगी। तो हो सकता है टेक्निकली एक छोटा पुल बैक मिल जाए, अनलेस अनटिल $40 का लेवल ब्रीच नहीं करता, 40 तोड़ता है, तो वही 41 50 $42 का लेवल मिल जाएगा। पर उससे पहले एक करेक्शन है। और अभी जो अजय सर है उनका कमोडिटी इंडस्ट्री के ऊपर शॉर्ट कोर्सेज आ रहे हैं। तो अगर आप सर उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो कब से आ रहे हैं और किन के लिए रहेंगे। देखिए, हमने दो पैटर्न से हमने काम स्टार्ट किया है। हाँ। पहला फिजिकल वर्कशॉप, और दूसरा हम ऑनलाइन वेबिनार्स का सीरीज स्टार्ट किया है। जो फिजिकल है हमने स्टार्ट किया था इंदौर से, फिर हम जयपुर गए जहाँ पे आपसे भी मिलना हुआ। उसके बाद हमने थाने, फिर मुंबई। वाशी, और अब नेक्स्ट जो वर्कशॉप हम लोग रख रहे हैं वो दिल्ली और अहमदाबाद में, दिल्ली सूरत में रहेगा। तो हम्म। सितंबर में रखेंगे, अगस्त में और कुछ और हमारे ऑनलाइन वेबिनार्स अवेलेबल है। ऑब्जेक्टिव ऋषभ हमारा ये है कि देखिए, मार्केट में कहीं ना कहीं वॉल्टिलिटी एक्सट्रीम है। ऐसे समय में ज्वेलर्स कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ पाते हैं। बिकॉज होता क्या है, मार्केट में अगर सपोज उनका मेटल गलती से भी अगर छूट जाता है, तो अगले 2-3 दिन में ही आप देखते हैं कि चांद सोना है 2,000 रुपये 2,500 रुपये ऊपर आ गया, और उनका मेटल छूट जाता है। तो ऐसे समय में एक मार्केट को हम भला बुरा कहकर अपने मन को तसल्ली दे दे। दूसरा, कि इस मेटल को जो छूटा है उसको ले कैसे। उधर हम ऑप्शन की कुछ स्ट्रेटजीज है, कि उदाहरण के तौर पे आपका 90 में मेटल छूटा हुआ है, तो एक तरीका है 2 महीना 6 महीना साल भर आप वेट कर लीजिए, साल 2 साल के बाद अगर भाव आया तो आपको मिल जाएगा मेटल, लेकिन उससे काम नहीं होता है। काम तो नहीं वहां पे होता। हम ऑप्शन की रणनीति बनाते हैं, जहां पे हम 90 के पुट राइट कर देते हैं। उससे होता क्या है कि एटलीस्ट उसमें कुछ प्रीमियम खाने मिल जाता है। इससे होगा क्या, लेट से अगर 500 600 रुपए का भी अगर प्रीमियम मिल जाए, या 200 250 जैसा भी रहता है, तो अगर 4-6 महीने भी अगर प्राइजेस 90-95 के ऊपर टिका हुआ रहता है, और 90 पे आप राइटिंग करते हो, तो मुझे लगता है कि प्रीमियम इस वक्त सोने में बहुत अच्छा है, बिकॉज ऑफ विक्स। तो कहीं ना कहीं आपका जो एवरेज है वो 2,500 3,000 रुपये से सुधर जाएगा। तो कभी भी अगर हम 93 94 का लेवल भी आते हुए देखें, तो वहां पे आपको निकलने में या मेटल परचेज करने में आसानी होगी। सेकेंडली, स्टॉक पड़ा है, लेकिन डर तो लग रहा है कि सोने में कल को बड़ी गिरावट आ जाए, तो हेजिंग कैसे करनी है, वो भी ऑप्शन के साथ साथ। तो ये वर्कशॉप में हम लोग पूरा 9 से लेकर शाम 5 बजे तक का ये सेशन होता है। इसके अलावा भी, जैसे आज शाम 5 से 7 मैं लेने जा रहा हूँ गवार का वेबिनार, जहाँ पे हम टेक्निकल फंडामेंटल डेटा सभी देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो इवेंट होगा वो 4 तारीख को होगा, क्योंकि 4 तारीख को चांदी के ऊपर एक मैं वेबिनार लूंगा, जहाँ पे फंडामेंटल टेक्निकल डेटा ये सभी का एनालिसिस करेंगे। तो इसी तरीके से जुड़ सकते हैं। और मेरा देखिए ऑब्जेक्टिव सिंपल है, ये सब आप भी समझते हो चीज को, हम्म। कि मैं कोई मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करता हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव सिंपल रहता है कि एज मच हाँ। एज जो इंफॉर्मेशन आपके ट्रेड को सपोर्ट करे, मैं वो आपको दे पाऊँ। तो आपने भी मेरे ख्याल से जयपुर वाला इवेंट अटेंड करेक्ट। किया, आपको कैसा लगा, आप मुझे बताइए। सर एक्चुअली मैं तो वैसे 1 साल से जो कमोडिटी इंडस्ट्री है उसको फॉलो कर रहा था, पर जो इंसाइट्स और जो टेक्निकल चीज़ें आपने बताई कि ऐसे भी डेटा को देख सकते हैं, वो मुझे इस सेशन से ही आया। और मेनली सर का इसमें कोई मॉनेटरी पर्पस नहीं रहता, मेनली सर का जो मेन गोल है वो एजुकेशन ही देना है ज्वेलर्स को। क्योंकि आज के टाइम पे जो वॉलीटिलिटी है, सर ने भी कहा, एक्सट्रीम है। 1-2 हज़ार रुपए की जो तेजी मंदी है वो तो एक एक दिन में मिल जाती है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी अब 40-50 डॉलर कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। तो अगर आप एक ज्वेलर है या फिर कमोडिटी इंडस्ट्री से कैसे भी जुड़े हुए हैं, तो ये सेशन चाहे आप ऑफलाइन सर की इवेंट अटेंड करें या जो ऑनलाइन सर वेबिनार लेते हैं उससे अटेंड करें, उससे आपको बहुत कुछ क्लियरिटी मिलेगी। अगर आप नहीं तो आपके जो नया यूथ है उन्हें भेजें, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। है सर। और सर अभी जो IIJS होने वाला है सर, आप अटेंड करने वाले हैं, और उसका कैसे क्या है। बिल्कुल,
देखिए ये टाइप के इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसमें मेरे लिए एज ए रिसर्चर मार्केट का सेंटिमेंट समझ में आता है कि डिमांड कैसी है बी टू बी में। क्योंकि अगर बी टू बी में अगर हम बोल सकते हैं चर्चा हो रही है कुछ, तभी बी टू सी इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। तो काफी मेरे ख्याल से अगर एशिया में देखें सबसे बड़ा इवेंट है और करेक्ट काफी सर। लोग इसमें जुड़ते भी है। डेफिनेटली मैं भी आने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा और मिलूंगा मार्केट में क्या सेंटिमेंट चल रहा है उसको समझने के लिए। ठीक है, तो मैं भी ये इवेंट अटेंड कर रहा हूँ और सर भी रहेंगे। अगर आप आते हैं तो सर से और मुझसे जरूर मिले। और सर जाते जाते आप लास्ट में कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, आज हमने गोल्ड सिल्वर की अगर बात की है तो यहाँ पे पर्सनली मेरी कोई पोजीशन नहीं है, बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकंड, कोई भी ट्रेड ले तो बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड ना ले। लास्ट, के कभी भी जब आप कमोडिटी में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कमोडिटी के अंदर जोखिम रहता है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही आप इसमें निवेश करें। सर थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे हाँ, ये थे हमारे साथ अजय केडिया सर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको मार्केट के लेटेस्ट अपडेट टाइम पर मिल सके। थैंक यू सो मच।